सुप्रभात बच्चों। कक्षा सप्तम संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। बच्चों, आज पहला दिन है। आज हम पढ़ते हैं त्रयोदश पाठ सत्संगति। सत्संगति माने अच्छी संगति, है ना। कहते हैं कि वास्तव में बचपन में जो हम मित्रता करते हैं, छोटे रहते हैं, तो उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। तो सत्संगति माने अच्छी संगति। तो संगति दो प्रकार की होती है, अच्छी संगति और बुरी संगति। तो आज हम अच्छी संगति और बुरी संगति के बारे में ही पढ़ेंगे। सताम संगति सत्संगति कथ्यते। सताम माने सज्जनों की, सज्जन माने अच्छे लोगों की संगति सत्संगति कहते हैं। अच्छे लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं। कथ्यते माने कहते हैं। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। इस संसार में, अस्मिन् माने इस, संसारे संसार में, एक ही मात्रा है तो में पढ़ेंगे। यथा माने जैसे, जैसे सज्जन हैं, तथा वैसे ही, दुर्जनाः दुष्ट, अपि भी सन्ति हैं, वैसे ही दुर्जन भी हैं। इस संसार में जैसे सज्जन हैं वैसे ही दुष्ट भी हैं। ये संसार वास्तव में अच्छे और बुरे दोनों लोगों से बनी है ना। यद्यपि पूर्व जन्मनः गुण दोषो अपि मनुष्ये जन्मना आगच्छतः। कह रहे हैं यद्यपि माने हालांकि, है ना। यद्यपि माने हालांकि पूर्व जन्मनः पूर्व जन्म के गुण दोषो, गुण दोष, गुण और दोष, अपि भी मनुष्यों में जन्मना जन्म से आगच्छतः आते हैं। यद्यपि पूर्व जन्म के गुण और दोष भी मनुष्यों में जन्म से आते हैं, तथापि न ही को अपि जनः जन्मतः दुर्जनो वा भवति। तथापि तो भी, तथा धन अपि, अपि माने भी, तो भी, को अपि कोई भी, नहीं, जनः लोग, जन्मतः जन्म से, दुर्जनो दुष्ट, है ना, भवति होता है, तो भी कोई भी लोग जन्म से दुष्ट नहीं होते। अपितु मानवे संसर्गस्य अपि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। अपितु मनुष्यों में संसर्गस्य अपि साथ में रहने से, संसर्गस्य अपि माने साथ में रहने से भी विशेष रूप से प्रभाव होता है। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी मनुष्य जन्म से दुष्ट नहीं होता। ये तो बहुत ही कम होता है, हजारों लाखों में एक जो जन्म से दुष्ट होता है। नहीं तो कोई भी जन्म से दुष्ट नहीं होता है। बल्कि दुष्ट कैसे होते हैं? साथ में रहने से। अगर बुरे लोग के साथ रहेंगे तो हमारा प्रभाव भी उस पर पड़ेगा, है ना, उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगति करोति, यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति च उपविशति खादति पिबति आलाप संलापो च कुरुते। यह माने जो, यादृशेन माने जैसे, जो जैसे पुरुषेण पुरुषों के सह साथ संगति करोति संगति करता है, जो जैसे पुरुषों के साथ संगति करता है, यादृशेन जैसे, पुरुषेण सह पुरुषों के साथ, तिष्ठति बैठता है, च और खादति खाता है, पिबति पीता है, आलाप संलापो च कुरुते, और आलाप संलापो माने बातचीत, कुरुतो माने करता है। फिर से देखेंगे, जो जैसे पुरुषों के साथ संगति करता है, जैसे पुरुषों के साथ खाता है, बैठता है, पीता है और बातचीत करता है, तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। तस्य माने उसका, तादृशः माने वैसा, एव माने ही, उसका वैसा ही स्वभाव होता है। ये सत्य है बच्चों, है ना। तुम जैसे बच्चों के साथ रहोगे, जैसे तुम लोग अच्छे बच्चों के साथ रहोगे, जैसे कोई बच्चा है टाइम पर अपना पढ़ता है, खेलता है, टीवी देखता है, तो तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा स्वभाव भी वैसे ही बनेगा। और अगर तुम ऐसे बच्चों के साथ रहोगे कि जो न समय पर पढ़ता है, न समय पर स्कूल जाता है, न समय पर खेलता है, तो तुम्हारा भी क्या है, तुम्हारी भी आदत में वो शामिल हो जाएगा कि अरे क्या होता है, जरूरी थोड़ी कि समय पे सब करना। तो वही कहा जा रहा है कि उसका भी वैसा ही स्वभाव होता है। यदि सज्जनैः सह संगति भवति। अब क्या बोल रहे हैं? यदि सज्जनैः सह, सज्जनों के साथ, संगति भवति संगति होती है, तर्हि नरः सज्जनः भवति। तर्हि माने तो मनुष्य सज्जन होता है ना। यदि अच्छों के साथ संगति करोगे तो अच्छे बनोगे। चेत दुर्जनैः सह संगति भवति। चेत यदि
दुष्टों के साथ संगति होती है, भवति माने होती है, तर्हि सह दुर्जनः भवति, तो वह दुष्ट होता है। इति प्रकृति नियमः, यह ऐसा, इति माने ऐसा प्रकृति का नियम है। वास्तव में अगर हम झूठ बोलने वाले के साथ रहेंगे, जैसे तुम लोग अपना 2-3 लोगों की मित्रता है और वो सब झूठ बोलते हैं और तुम उसके साथ दोस्ती कर लिए, तो तुम लोग देखोगे कि अरे ये तो बात बात पे झूठ बोल रहा है ना, और झूठ बोलने से इसका नुकसान नहीं हो रहा है ना। जैसे मम्मी बोली क्या कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, जबकि तुम वहाँ पर मोबाइल देख रहे हो या कुछ टीवी देख रहे हो, तो बच गए। मम्मी सोची कि अरे ये तो पढ़ रहा है ना, बच गए। तो तुमको भी लगेगा क्या होता है एक झूठ बोलने से, एक झूठ बोलने से हम डांट खाने से बच जाएंगे, तो तुम्हारे भी आदत में वो शामिल हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि तुम जैसे के साथ संगति करोगे तुम वैसे ही बनोगे, क्योंकि मनुष्यों की विशेषता है वो बुराई को पहले ग्रहण करता है, अच्छाई को नहीं। झूठ बोलने वाला तुम्हारा गुण नहीं सीखेगा, पर तुम जो झूठ बोल रहा है तुम उसके गुण को सीख जाओगे। अतएव नीतिकारः कथयन्ति, इसलिए नीतिकार कहते हैं, क्या कहते हैं, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, साथ में रहने से, संसर्गजा माने साथ में रहने से दोष और गुण होते हैं, भवन्ति माने होते हैं। अब फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को हम। अच्छी संगति को सत्संगति कहते हैं। इस संसार में जैसे सज्जन हैं वैसे ही दुष्ट भी हैं। यद्यपि पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्यों में जन्म से आते हैं, तो भी कोई भी लोग जन्म से दुष्ट नहीं होते, अपितु मानव में साथ रहने से विशेष रूप से प्रभाव होता है। जो जैसे पुरुषों के साथ संगति करता है, जैसे पुरुषों के साथ बैठता है और खाता है, पीता है, बातचीत करता है, उसका वैसा ही स्वभाव होता है। यदि सज्जनों के साथ संगति होती है तो मनुष्य सज्जन होता है, और यदि दुष्टों के साथ संगति होती है तो वह दुष्ट होता है। ऐसा प्रकृति का नियम है। इसलिए नीतिकार कहते हैं संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, साथ में रहने से गुण दोष होते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणा उद्भवन्ति। सत्संगेन, अच्छी संगति से, मनुष्येषु, शु लगा है माने में, मनुष्यों में, बहवः बहुत से, गुणा गुण, उद्भवन्ति माने उत्पन्न होते हैं। अच्छी संगति में मनुष्यों में बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं। सत्संगेन मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिमान च भवति। अब बता रहे हैं कि अच्छी संगति से मनुष्य क्या क्या बनता है। अच्छी संगति से मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और भक्तिमान होता है ना। अगर अच्छी संगति करेगा तो मनुष्य में विवेक रहेगा। विवेक माने अच्छे और गलत का, बुरे और सही का भेद करना, वो जान जाएगा। श्रद्धा रहती है ना, जैसे गुरु पे, बड़ों पे, भगवान पे श्रद्धा रखते हैं ना, वो। शीलवान माने, शील माने चरित्र, अच्छे चरित्र वाला बनेगा। परोपकारी, दूसरों का उपकार करेगा, और भक्तिमान होता है। दुर्जना नाम संग करणेन तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति। दुर्जना नाम, दुष्टों के साथ, संग करणेन, संगति करने से, तो दुष्टों के साथ संगति करने से तो दुर्गुण ही प्रादुर्भवन्ति, उत्पन्न होते हैं, है ना। सत्यमेव मानव जीवने सत्संग उन्नते सोपानम अस्ति। सत्यम एव, सत्य ही, एव माने ही, सत्य ही मानव जीवन में अच्छी संगति उन्नति का सोपान है। उन्नति माने अगर तुम अच्छों की संगति करोगे तो दिन प्रतिदिन तुम जो चाहते हो अच्छा अपने जीवन में उसको प्राप्त करोगे, यानी उन्नति को प्राप्त करोगे। अतः सर्वदा सत्पुरुषा नाम एव संगति कर्तव्या। इसलिए सर्वदा माने हमेशा, इसलिए हमेशा अच्छे पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए। कर्तव्या माने करनी चाहिए। शास्त्रस्य तु अयम निर्देशः अस्ति। शास्त्रों का तो यह निर्देश है। अयम माने यह, अस्य लगा है शास्त्र में, तो का के की, शास्त्र का तो यह निर्देश है कि, यत माने कि, विद्या अलंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन को छोड़ देना चाहिए, दुष्टों को छोड़ देना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उसमें दुष्टता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। यानी कि पढ़ा लिखा है तो हम इससे संगति करें, नहीं, है ना। यथा, जैसे, दुर्जनः परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। क्या बोल रहा है, दुर्जन माने दुष्टों को, परिहर्तव्य माने छोड़ देना चाहिए।
विद्या से अलंकृत होने पर भी, विद्या अलंकृतो अपि, विद्या से अलंकृत होने पर भी दुष्टों को छोड़ देना चाहिए। मणिना भूषितः, मणिना माने मणि से, भूषितः माने आभूषित, मणि से आभूषित सर्प माने सांप, किम माने क्या, न भयंकर, भयंकर नहीं, असौ माने होता है। क्या मणि से आभूषित सर्प भयंकर नहीं होता है? देखा होगा ना तुम लोगों ने, पिक्चरों में भी देखा होगा, नागमणि है ना, नाग के, सांप के सिर पर मणि होता है, जिसकी सबको तलाश रहती है। तो क्या जिस सर्प के सिर में मणि है, क्या वो जहर नहीं उगलेगा? क्या वो उसके काटने से मरेंगे नहीं, है ना? तो क्या उसको पाल सकते हैं क्या? नहीं। तो ही बोल रहा है कि विद्या से अलंकृत होने पर भी दुष्टों को छोड़ देना चाहिए। मणि से आभूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में